चलिए बिना किसी देरी के आज के स्रोत सामग्री के विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज की चर्चा बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम राधा कृष्ण की एक बेहद चुलबुली और तेज तर्रार लीला का आनंद लेने वाले हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा खूबसूरत और रंगीन खेल है जो चेहरे पर अपने आप मुस्कान ला देता है। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी साधारण सी योजना एक बहुत ही गहरे और सुंदर संदेश में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी दिलचस्प है, एकदम एक साजिश की तरह। सखियों की ये जो फुसफुसाहट है ना, वो तुरंत ध्यान खींच लेती है। जरा सोचिए, जो कृष्ण पूरी दुनिया को अपनी इशारों पर नचाते हैं, आज उन्हीं के साथ एक मजाक होने वाला है। मतलब ये शुरुआत ही बता देती है कि आगे कितना जबरदस्त मनोरंजन होने वाला है। भाग 1 वृंदावन में एक नई शरारत। यहाँ से ये कहानी अपनी रफ्तार पकड़ती है। स्रोत सामग्री में बड़े ही स्पष्ट रूप से एक बहुत ही खुशनुमा माहौल का जिक्र किया गया है। खुशियों भरी बांसुरी बज रही है, मस्ती भरा संगीत है। हम आसानी से इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। एक रंग बिरंगा बगीचा जहां तितलियां उड़ रही हैं और सखियों की खिलखिलाहट से पूरा का पूरा वातावरण गूंज रहा है। यह दृश्य मानो सीधे उस आनंदमय क्षण के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देता है। अब देखते हैं कि ये प्यारा सा जाल बिछाया कैसे जाता है। एक तरफ राधा जी का बेहद मासूम सा सवाल है और दूसरी तरफ कृष्ण की बिना शर्त सहमति। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राधा जी कितनी चतुराई से अपनी बात मनवाती हैं और कृष्ण अपनी उस चिर परिचित शरारती मुस्कान के साथ तुरंत बिना कुछ सोचे इस जाल में फंसने को तैयार हो जाते हैं। सच में ये जो आपसी तालमेल है ना, यही तो इस पूरी लीला की जान है। भाग 2 कान्हा का नया रूप। अब ये मजाक अपने अगले पड़ाव पर पहुंचता है। और फिर चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। सखियां मिलकर एक एक करके कृष्ण का पूरा रूप ही बदल देती हैं। पहले उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर सिर पर एक शानदार पगड़ी बांधी जाती है और अंत में उनके हाथों में एक भारी सी मटकी थमा दी जाती है। और इस बीच कृष्ण का रिएक्शन, वो पूरी तरह से हैरान है। उनका ये सोचना कि अरे भाई ये हो क्या रहा है, इस पूरे दृश्य को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। यहाँ आकर तो कॉमेडी एकदम अपने चरम पर पहुंच जाती है। मतलब जो कृष्ण हमेशा अपनी मनमोहक और सधी हुई चाल के लिए जाने जाते हैं, वो अब एक भारी मटकी पकड़े बहुत ही अजीब और अटपटे ढंग से चलने की कोशिश कर रहे हैं। सखियां उन्हें ग्वाले जी कहकर खूब चिढ़ा रही हैं, कह रही हैं कि चलो माखन बेचकर दिखाओ। राधा जी का ये कहना कि वो बस देखना चाहती थी कि उनके कान्हा ग्वाले बनकर कैसे लगते हैं, ये साफ दिखाता है कि हर कोई इस मजाक को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है। भाग 3 माखन के बदले मुस्कान। कहानी में अब एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है और यही है इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण और दिल छू लेने वाला बिंदु। कृष्ण इस मजाक में शामिल तो होते हैं, लेकिन बिल्कुल अपनी शर्तों पर। वो दुनिया के इस लेन देन वाले तरीके को पूरी तरह से नकार देते हैं। कहते हैं कि उन्हें माखन के बदले कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए एक शुद्ध निस्वार्थ मुस्कान। कितना शक्तिशाली और गहरा विचार है ना, जिसे इतनी सरलता से पेश कर दिया गया। और इस खूबसूरत सी मांग का नतीजा क्या होता है? एकदम शुद्ध आनंद। एक छोटी सी शरारत पलक झपकते ही एक बेहद प्यारी और रंगीन लीला में बदल जाती है। हवा में चारों तरफ फूल उड़ने लगते हैं, सब के सब जोर से ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। जो स्थिति पहले थोड़ी अटपटी लग रही थी, वो अब एक बहुत ही शानदार उत्सव का रूप ले चुकी है। भाग 4 हर रूप में प्यारे। चलिए अब इस प्रसंग के सबसे गहरे अर्थ को समझते हैं। यह क्षण बिना शर्त प्यार का शायद सबसे सुंदर उदाहरण है। राधा जी खुले दिल से स्वीकार करती हैं कि बाहरी रूप चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उनके कान्हा तो उनके लिए हमेशा प्यारे ही हैं। और इसके जवाब में कृष्ण यह साबित करते हैं कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ और सिर्फ अपनों के साथ समय बिताना है। यह आपसी प्रेम और हमेशा साथ रहने के वादे का एक बेहतरीन प्रतीक है। अब जब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये बात सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर कैसे एक साधारण सा मजाक, दोस्तों के बीच हंसी का एक छोटा सा पल, हमें भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के इतने गहरे अर्थ समझा सकता है? ऐसा लगता है कि अक्सर जीवन की सबसे बड़ी और जरूरी सीख सबसे चंचल और खुशी भरे पलों में ही कहीं छिपी होती है। स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक विचार जो हम सबके जहन में आता है वो ये है, क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में ऐसा ही निस्वार्थ प्रेम खोज सकते हैं,
बिल्कुल खोज सकते हैं। अगर इस आनंदमय यात्रा से चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान आई हो तो इस विश्लेषण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और खूबसूरत कहानियां हम सब तक पहुंचती रहें। ज्ञान और आनंद से भरी एक और शानदार यात्रा के साथ बहुत जल्द वापस लौटेंगे।